दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 7 को। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए कहानी की ओर जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक रशियन सबमरीन को देखते हैं जहां पर दो चाबियों को जोड़कर एक मशीन को ओपन किया जाता है। उसमें रशियन अपने एक बनाए एआई सिस्टम को चेक करते हैं ताकि वो दुनिया की तमाम मुसीबतों से खुद को बचा सके। साथ ही वो उसकी मदद से दुनिया की किसी भी चीज को हैक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो लोग उस सिस्टम को चालू करके अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें एक सिग्नल मिलता है कि एक अनजान सबमरीन उनकी ओर बढ़ रही है। कैप्टन उस सबमरीन को उड़ा देने का ऑर्डर देते हैं। अब यहाँ पर उस सबमरीन पर मिसाइल दागी जाती है, लेकिन जैसे ही मिसाइल आगे बढ़ती है तो वो सबमरीन गायब हो जाती है और ये देखकर सबमरीन पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनका सिस्टम हैक हो गया है। लेकिन तभी सारी मिसाइलें अचानक उस सबमरीन की ओर आने लगती है जिसे एआई सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाना था, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी सबमरीन की चपेट में आ जाता है, जिसके बाद बहुत बड़ी धमाके में उस सबमरीन पर मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही एआई सिस्टम भी नष्ट हो जाता है और सबमरीन के साथ डूब जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सबमरीन में मौजूद सैनिक अब ऊपर आ रहे हैं, जिसमें से एक बक्से में हम सेवास्तोपोल सबमरीन के एआई रूम की चाबी के दो हिस्सों को देख पाते हैं। अब सीन बदल जाता है और कुछ दिनों के बाद एक डिलीवरी बॉय आता है और इथेन को एक पार्सल देता है। इथेन उस पार्सल को खोलता है जहां पर उसे बताया जाता है कि वो एक चोर हुआ करता था और वो एआई के साथ काम करता था। गैब्रियल नाम के आदमी के साथ मिलकर गैर कानूनी काम किया करता था और इसी वजह से वो आईएमएफ की गिरफ्त में आ गया। और फिर केजिंग नाम का एक व्यक्ति जो आईएमएफ के डायरेक्टर भी था, उसने इथेन की काबिलियत देखकर उसे एक एजेंट बना दिया था। अब यहाँ पर इथेन को पता चल गया है कि उसका अगला मिशन क्या है। उसे एक चाबी को ढूंढने का मिशन दिया जाता है जो कि एक हिस्सा ब्रिटिश एजेंट एल्सा के पास है, जिससे कि इथेन कुछ समय पहले इस्तांबुल में मिला था। अब अगले सीन में हम एल्सा को रेगिस्तान में देखते हैं जहां पर कुछ लोग एल्सा को मारने आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसे गोली मारना शुरू कर देती है। अब एथन भी एल्सा की मदद के लिए यहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक एल्सा की मौत हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुनिया भर की सभी जासूस एजेंसीज के डायरेक्टर द कम्युनिटी नाम के ग्रुप के डायलिंगर नाम के एक एजेंट से मिलते हैं। डायलिंगर उन्हें एआई सिस्टम के खतरों के बारे में बताता है जिसे रूस ने बनाया था, जो अब दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन तभी वहां पर एक एजेंट आता है और बताता है कि अभी एआई सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहा है। जिसके बाद आईएमएफ के डायरेक्टर वहां आता है और बताता है कि उन्होंने अपनी सीक्रेट टीम के जरिए ये पता लगाया है कि रूसी सेना एआई को कंट्रोल करने वाली चाबियों को ढूंढ रही है, लेकिन उन चाबियों से क्या पता चलता है इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। लेकिन दुनिया की खास एजेंसियां इस एआई सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि इसकी मदद से वो दुनिया पर राज कर सकते हैं। उसके बाद आईएमएफ के डायरेक्टर का एक आदमी डायरेक्टर को एक मास्क पहनने के लिए कहता है और वहाँ गैस छोड़ देता है, इसीलिए वहाँ सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एजेंट इथेन हंट ही होता है। अब यहाँ पर डायरेक्टर इथेन को ऐसा करने का कारण पूछता है। तब इथेन को याद आता है और हम देखते हैं कि एल्सा मरी नहीं थी। दरअसल एथन ने उसे मरने का एक्टिंग करने को कहा था और उसे अंडरग्राउंड रहने को कहा। अब डायरेक्टर इथेन से चाबी मांगता है, लेकिन इथेन उसे चाबी नहीं देता। उनका कहना है कि वो चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेंगे और एआई सिस्टम को खत्म कर देंगे। इधर डायरेक्टर बताता है कि ये एआई सिस्टम दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ एथन का कहना है कि उसके पास किसी भी इंसान के हाथ में आने की बहुत पावर है, जो भी इसे पाना चाहता है वो इसे संभाल नहीं पाता। इसके बाद इथेन डायरेक्टर को बेहोश करके उसी के शक्ल का मास्क पहनकर वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद हमें दुबई एयरपोर्ट को दिखाया जाता है जहां जेस्पेन नाम का एजेंट अपनी टीम के साथ आता है और वो इथेन को पकड़ने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ पर उन्हें एथन दिख जाता है जिसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो इथेन होता ही नहीं है। दरअसल इथेन अपनी टीम लूथर और बेंजी के साथ होता है। दरअसल इन लोगों ने वहाँ का सिस्टम हैक कर लिया था, इसीलिए जेस्पेन और उसकी टीम एथन को नहीं पकड़ पाते। इसके बाद इथेन अपना एडवांस चश्मा पहनता है जिसे इथेन एक आदमी को देखता है। दरअसल इथेन के इस एडवांस चश्मे की मदद से उस चाबी के दूसरे भाग देखा जा सकता है और यहाँ वो दूसरा हिस्सा एक आदमी के पास होता है और इथेन यहाँ पर उस आदमी को अपने पास मौजूद चाबी का दूसरा हिस्सा देकर वो पता लगाना चाहता है कि आखिर इस चाबी से क्या खोला जाता है।
अब यहाँ पर एथन उस चाबी वाले आदमी के पास जाता है, लेकिन तभी एक लड़की चाबी चुरा कर चली जाती है और इथन उस लड़की का पीछा करने लगता है। और फिर बेंजी को उस लड़की के बारे में पता चलता है। वो इथन से कहता है कि ये लड़की एक चोर है और उसका नाम ग्रेस है और इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है। इसी बीच बेंजी और लूथर को एक बैग के बारे में पता चलता है जिसके अंदर बम होता है और अब बेंजी लूथर को इथन की मदद करने के लिए कहता है और वो उस बम को ढूंढने और उसे डिफ्यूज करने के लिए निकल जाता है। लेकिन ये बात इथन को पता चलती है। वहीं दूसरी तरफ इथन ग्रेस को पकड़ लेती है और उससे वो चाबी लेकर कुछ बात करता है और उसे उसकी मदद करने को कहकर पैसे के लालच देकर उसे उसका काम समझाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ किसी तरह से बेंजी उस बम तक पहुंच जाता है, लेकिन डिफ्यूज करते करते उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वो कैसे भी करके उस बम को डिफ्यूज कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो एजेंट उसे पकड़ने के लिए आते हैं और इसी बीच ग्रेस इथन को चकमा देकर भागने लगती है और जाते जाते ग्रेस इथन का लाइटर इथन के पास छोड़कर जाती है और यहाँ पर इथन को गैब्रिएल दिखता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। अब इथन अपने टीम लूथर और बेंजी को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे खतरे का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ IMF वालों को ग्रेस के फोटो मिलते हैं, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि इसका कनेक्शन जरूर चाबी के साथ है। अब हम ग्रेस को रोम में देखते हैं जहाँ पुलिस उसे पकड़ लेती है और एक आदमी उससे चाबी के बारे में पूछ रहा होता है। अब यहाँ पर वो बात कर रही होती है, तभी इन्हें पता चलता है कि ग्रेस का वकील यहाँ पर आ चुका है और वो वकील और कोई नहीं बल्कि इथन हंट ही होता है। अब यहाँ पर इथन ग्रेस से चाबी के बारे में पूछता है। ग्रेस इथन को कहती है कि एक अनजान शख्स ने चाबी को लेने और उसे वायर को बेचने के लिए कहा था और यही उसका काम है। अब यहाँ पर इथन ग्रेस को सुरक्षित रखने को कहकर बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर जाते ही ग्रेस इथन को चकमा देकर पुलिस की कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इथन भी पुलिस की बाइक से ग्रेस का पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर कुछ गुंडे ग्रेस को पकड़ लेते हैं, लेकिन इथन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ वो एजेंट भी आ जाते हैं जो इथन के पीछे पड़े थे और वो उनको पकड़ने वाले ही होते हैं। और तभी वहाँ पर पेरिस नाम का एक लड़की आ जाती है जो कि गैब्रिएल के लिए काम करती है। अब यहाँ पर इथन और ग्रेस हथकड़ी में बंधे होते हैं और कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेरिस उनके पीछे पड़ी होती है। अब इथन और ग्रेस किसी तरह से पेरिस से तो बच जाते हैं। इसी बीच ग्रेस इथन को रेलवे ट्रैक पर हथकड़ी से बांधकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर इथन किसी तरह से बच जाता है और जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसकी टीम एक कार लेकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पर एल्सा भी होती है। अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ग्रेस उस चाबी को एक पार्टी के अंदर बेचने वाली है, लेकिन इससे पहले इथन को वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो वो चाबी बिक जाएगा। अब यहाँ पर बेंजी कहता है कि एयरपोर्ट पर जिस बम को उसने डिफ्यूज किया था वो बहुत ही एडवांस AI द्वारा कंट्रोल हो रहा था और इथन को भी याद आ जाता है कि उसे वहाँ पर चश्मे के अंदर गैब्रिएल दिखा था और फिर वो गायब हो गया था, यानी कि गैब्रिएल ने ही उस बम को AI के साथ वहाँ पर रखा था। अब यहाँ पर इथन को पता चलता है कि गैब्रिएल और AI एक साथ काम कर रहे हैं। साथ ही इथन ये कहता है कि गैब्रिएल बहुत खतरनाक है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं पाते हैं कि इस चाबियों से क्या खुलता है। अब यहाँ पर एल्सा कहती है कि वो गैब्रिएल को जानती है, उसे मौत का सौदागर कहा जाता है और ये जानकारी उसे MI6 से मिली है और अब उन्हें AI सिस्टम को रोकने के लिए गैब्रिएल का भी सामना करना होगा। अब यहाँ पर इथन समझ जाता है कि AI उन पर नजर रख रहा है, तो उसे ये भी पता होगा कि इस वक्त वो कहाँ हैं, इसीलिए उन्हें AI को जल्द खत्म करना होगा। इसके बाद रात को ग्रेस आती है पार्टी के अंदर, जिसे गैब्रिएल वो चाबी मांगने लगता है, लेकिन ग्रेस को ऐसा लगता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसके लिए वो काम कर रही है। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर पेरिस और इथन भी आ जाते हैं। यहाँ पर एलेना भी आ जाती है जो ब्लैक मार्केट की डीलर होती है। अब एलेना ग्रेस से चाबी मांगने लगती है ताकि वो ये डील खत्म कर सके। वहाँ पर इथन एलेना को कहता है कि उस AI सिस्टम से दुनिया को खतरा हो सकता है और अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आगे इथन एलेना से कहता है कि ऐसा करने पर उसे क्या मिलेगा। इस पर गैब्रिएल कहता है उन्हें इसीलिए बहुत पैसा मिलेगा और वो उनकी फ्यूचर में भी मदद करेगा। अब इथन ग्रेस को चाबी छुपाने का इशारा करता है और तभी देखते ही देखते यहाँ पर सभी के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर ग्रेस और इथन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ग्रेस इथन को फिर से एक बार चकमा देकर चाबी लेकर वहाँ से भागने लगती है। इथन ग्रेस को पकड़ने के लिए बेंजी को मदद मांगता है, जिस पर बेंजी उसे कहता
कहता है कि ग्रेस रॉन्ग के ब्रिज के पास है। अब इथन आगे जाता है जहाँ पर उसे बेंजी की आवाज आती रहती है, लेकिन बेंजी ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके बिना बोले ही बेंजी का आवाज में इथन को ऑर्डर दे रहा होता है और जल्दी से ही इथन भी समझ जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है, लेकिन वो ग्रेस से काफी दूर होता है। अब यहाँ पर पेरिस और गैब्रिएल का दूसरा आदमी आता है। यहाँ पर इथन उन दोनों को फाइट में हरा देता है और पेरिस को भी हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। दूसरी तरफ पुल के ऊपर गैब्रिएल और ग्रेस के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर गैब्रिएल ग्रेस को बुरी तरीके से मारता है। तब यहाँ पर एल्सा आ जाती है और फिर गैब्रिएल एल्सा से फाइट करती है और काफी मशक्कत करने के बाद उसे चाकू मार देता है और यहाँ पर एल्सा की मौत हो जाती है। इथन एल्सा को खोकर काफी दुखी होता है और यहाँ पर ग्रेस इथन को बताती है कि गैब्रिएल उनकी वो चाबी ले ली है। अब यहाँ पर इथन ग्रेस को एलेना बनाकर अगले दिन ट्रेन के अंदर होने वाले डील को करने को कहता है और अब ग्रेस इथन को साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर बेंजी और इथन का ये प्लान होता है, ग्रेस को एलेना का मास्क पहनाकर उस ट्रेन के अंदर भेजेंगे और उसके भाई का मास्क इथन पहनकर उस ट्रेन के अंदर जाएगा। इसके बाद लूथर यहाँ पर इथन को समझाता है कि उसे गैब्रिएल को मारना नहीं है बल्कि जिंदा पकड़ना है, ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिर उन चाबियों से खुलता क्या है और एआई को कैसे रोका जाए। और यहाँ पर इथन भी लूथर का बात मान जाता है। उसके बाद एलेना के मास्क बनाने के बाद मशीन खराब हो जाता है, जिस वजह से उसके भाई का मास्क नहीं बन पाता है। इसका मतलब ये है कि ग्रेस को उस ट्रेन को अकेले ही जाना होगा। इथन ग्रेस को बोलता है कि तुम्हें ट्रेन में जाकर सिर्फ ये पता करना है कि उन चाबियों का यूज किया है और उनसे क्या खोला जाएगा, और साथ ही इथन भी उस ट्रेन में आ जाएगा। और ये कहकर वो ग्रेस को ट्रेन के अंदर अकेले जाने को मना लेता है। अब दूसरी तरफ हम ट्रेन में पेरिस को देखते हैं, जो ट्रेन में गैब्रिएल को बॉक्स से बाहर निकालती है और फिर गैब्रिएल ट्रेन के ड्राइवर को मारकर ट्रेन के स्पीड फुल करके ब्रेक्स को तोड़ देता है। अब ट्रेन के अंदर ग्रेस, जो कि एलेना के मास्क पहनी हुई थी, वो असली एलेना से चाबी लेकर उस वायर के पास आती है और वो वायर कोई और नहीं बल्कि IMF का लीडर जिंग होता है। वो यहाँ पर ग्रेस को पैसे देकर चाबी मांगता है। ग्रेस जिंग को इन चाबियों का इस्तेमाल पूछता है, लेकिन जिंग को भी इसके बारे में पता नहीं होता। अब यहाँ पर इन दोनों की डील हो जाती है। दूसरी तरफ डेलिंगर गैब्रिएल और पेरिस के पास आकर उसे उनके साथ मिलने को कहता है। इस पर गैब्रिएल उसे पूछता है कि तुम क्या जानते हो। इस पर डेलिंगर उसे कहता है कि रूसिया में AI सिस्टम का एक बेसिक मॉडल बनाया गया था जो इतने एडवांस था कि उसमें इन्हीं के सबमरीन के लोगों को मार दिया, क्योंकि उसे डिजाइन ही उस तरीके से किया गया था कि वो टाइम के साथ अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर ले। अब गैब्रिएल डेलिंगर से पूछता है कि उसके बारे में और किसको पता है। इस पर डेलिंगर कहता है कि मुझे और तुम दोनों को, जिस पर गैब्रिएल डेलिंगर को मार देता है और साथ ही वो पेरिस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेरिस को मार नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर पेरिस घायल जरूर हो जाती है। दूसरी तरफ इथन किसी तरह से ट्रेन पर आने की कोशिश में लगा होता है। रास्ते नहीं मिलते पर वो ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर असली एलेना आ जाती है, जो अब ग्रेस के पीछे अपने आदमी लगा देती है। अब गैब्रिएल और एलेना के लोग ग्रेस के पीछे पड़ जाते हैं और वो ग्रेस को शूट करने ही वाले होते हैं, तभी इथन वहाँ पर आ जाता है और ग्रेस को बचा लेता है। अब गैब्रिएल चाबियों को लेकर भागने लगता है। इथन ग्रेस को ट्रेन को रोकने को कहकर गैब्रिएल के पीछे जाता है। अब इथन गैब्रिएल के पीछे ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ हमें दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है। वो कहता है दुनिया में अकेला है AI के बारे में जानता है और इसीलिए यहाँ पर इथन उसे नहीं मारता। तभी वो एजेंट जो कि इथन के पीछे पड़े होते हैं वो ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर मौका देखकर गैब्रिएल ट्रेन से ट्रक में कूद जाता है। अब यहाँ पर इथन को समझाने पर एजेंट इथन को मदद करते ही ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें ट्रेन से पीछे भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैब्रिएल एक रिमोट से आगे आने वाले ब्रिज को उड़ा देता है, लेकिन उससे पहले इथन और ग्रेस इंजन को बाकी डिब्बों से अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके बाकी ट्रेन के डिब्बे नीचे गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर इथन और ग्रेस नीचे गिरने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर पेरिस आकर उन दोनों को बचा लेता है। अब यहाँ पर इथन पेरिस को चाबियों के बारे में पूछता है, जिस पर पेरिस उसे उसी सबमरीन के बारे में बताती है जिसके बारे में इथन को भी पता होता है। और यहाँ पर इथन समझ जाता है कि उस सबमरीन से ही कुछ लेना देना है। इसके बाद इथन ग्रेस को डायरेक्टर के पास जाने को कहकर पैराशूट लेकर ट्रेन से कूद जाता है और अब इथन बेंजी के पास जाकर यहाँ पर उसे चाबी देकर उसे कहती है कि कैसे भी करके AI को खत्म करना है। दूसरी तरफ ग्रेस IMF के डायरेक्टर के पास जाकर कहती है कि इथन ने कहा था कि आप उसे एक मौका देंगे और उसके लिए वो रेडी है। और यहाँ पर IMF के डायरेक्टर ग्रेस को भी एजेंट बना देते हैं और मूवी के आखिरी सीन में हमें उसी सबमरीन को दिखाया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और चैनल में अगर नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।